हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। पिछले लेक्चर में हमने DU कंप्लीट कर मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक पढ़ लिया था। आगे हम उसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन में और क्लैरिटी आ जाएगी फिर। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फाइंड DU। पहला ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेकंड, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए, आप सभी ने बना लिया होगा। हम सॉल्व करते हैं। DU जैसे फर्स्ट वाले के लिए लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला जब चार्ज स्पीसीज़ होता है, ऊपर ही में पढ़ाया था, ये देखिए। चार्ज स्पीसीज़ के लिए हमने फॉर्मूला से मतलब लिखा था, तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर ये चार्ज स्पीसीज़ है तो इसके लिए ऐसी वाला लिखेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, C+1। तो कितने कार्बन है इसमें, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 + 1 माइनस, ठीक है, 9। कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें, गिन लो एक बार, फिर आपको डाउट ना रहे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने हो गए, 4 4 4 8 हो गए। और यहाँ पर एक 9, ठीक है। तो 9 ले लिए। उसके बाद फिर बाकी 0 है और कुछ नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, ठीक है। तो 0/2 कितना आया आंसर, 2.5 आएगा। मैच कर लीजिए, ठीक है। दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी फॉर्मूले से यहाँ दे दिया है, कितना कितना है, तो 6 + 1 माइनस 8 माइनस 6/2, ठीक है। कितना आएगा, ये 7 - 1 = 6 1, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में प्लस रहता है इसलिए। ये देख लीजिए फॉर्मूला, आप भूल गए होंगे तो, ठीक है। ये H हाइड्रोजन, ये हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ठीक है ना, /2 है वो। फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर
थर्ड वाला कर लेते हैं एक बार। थर्ड वाले में क्या है, डी सीधा हो तो गिन के बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, 1 पाई की 1 डी, याद है? याद नहीं होगा तो पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। और एक और पॉइंट, एक रिंग की 1 डी, ये भी बताई है मैंने, ठीक है ना। तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार रिवीजन मार लीजिएगा पिछले लेक्चर से, ठीक है। तो गिन लेते हैं, पहले रिंग काउंट कर लेते हैं। रिंग तो एक ही है तो 1 हो गया, फिर बाकी ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक, और तो नहीं है कहीं पे। तो 1 प्लस डी यू इक्वल टू लिख लेते हैं, 1 प्लस कितना 3, तो कितना हो गया डी यू इक्वल टू 4, ठीक है। ये कितना है, ये रिंग के लिए है, ऐसे ऊपर में लिख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये क्या है, पाई बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा, 5वां नंबर। 5वां नंबर के लिए, हाँ ये भी तो ऐसे ही हो जाएगा। इस थर्ड वाले कौन से, मतलब चौथा नंबर है, 4th नंबर भी वही कॉन्सेप्ट से बनेगा और 5th नंबर भी वही कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो 4th में पहले काउंट करते हैं, 1 2 3, रिंग काउंट कर लिया हमने। रिंग कितने हैं, रिंग है 3। पाई काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड 1 2 3 4, कितना हो गया, पाई बॉन्ड है 4, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो इसकी डी कितनी आ गई, 7 आ गई। ऐसे ही इसमें देख लीजिए एक बार, 1 2 3, 3 रिंग हो गई। आप देखेंगे ये भी एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो रिंग कितनी हो गई इसमें, रिंग हो गई 5, आर लिख देता हूँ 5, और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, पाई बॉन्ड 6 हो गया, ठीक है। तो डी यू कितनी आ गई आपकी, 11। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। फाइंड डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन क्यूबेन, ठीक है। डिग्री क्या होगी आपको बताना है क्यूबेन में। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इसकी आपको डिग्री बतानी है, कैसे करेंगे सॉल्व, एक बार देख लीजिए, एक बार रोक लीजिए फिर आप बनाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करके देखिए आपसे बनता है या नहीं। इसमें आपको डी यू बताना है, डी यू कितनी होगी, ठीक है। तो होप आपने बना लिया होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको क्या करना है, फॉर्मूले से लिख लो, फार्मूला जो बताया था मैं, तो उसमें सबसे शुरू क्या करना था, मॉलिकुलर फार्मूला लिखना था, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन हैं वो गिन लो, ठीक है। क्यूब में कितने कार्बन रहेंगे, ऊपर 4 और नीचे 4 रहेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन कितने होंगे, C8। H कितने होंगे इसमें, देखो यहाँ पे 1, तो इस कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3, तो ठीक है। तो वैसे ही 8 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, ठीक है। हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला लिख लिए। अब फार्मूला लगा दो सिंपल सा, ठीक है। तो डी यू इक्वल टू, सी कितने हैं, 8 हैं, 8 + 1 - 8, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है।
तो कितना हो गया 9 - 4 = 5। ठीक है, इसमें 6 फेसेस हैं बोल के 6 मत बता देना इसको सीधा सीधा। कई लोग वैसे ही करते हैं, वैसा नहीं करना है आपको, फॉर्मूले से चलना है, फॉर्मूले से आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आगे आप टॉपिक डाल लीजिए होमोलोग्स, होमोलोग। ठीक है, तो इसकी कंडीशन आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है, उसके बाद फिर आप पहला लिख लीजिए सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड, पहला है सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए होमोलोग्स में, और इसी को लिख लीजिए सेम जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। मतलब सेम फैमिली है ना, ये जनरल फार्मूला मतलब एकदम फार्मूला सेम नहीं, मतलब एक ही फैमिली की होने चाहिए, मतलब सेम फैमिली लिख लेना। कई लोग बोलते हैं सर सेम मतलब सेम जनरल फार्मूला बोले हो मतलब वही होगा, तो वही नहीं होगा, सेम फैमिली से होना चाहिए। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल ही होना चाहिए, तो सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, सेम फैमिली भी लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बाद में। दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो वही बताया फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तीसरा अब डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, फार्मूला डिफरेंट है तो वेट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर फोर्थ डिफरेंट इन CH2, डिफरेंस है, डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स। ठीक है, और 14 AMU भी लिख सकते हो, और इस चीज़ को लिख लो और थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट्स। ठीक है, तो होमोलोग की कंडीशन लिखा दी मैंने, इससे आपको समझ आ गया होगा क्या है होमोलोग। एक फॉर्मूला कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल C3H8 और C4H10। ठीक है, तो आपको बताना है ये होमोलोग है या नहीं। ठीक है, और नॉट। ठीक है, तो कंडीशन देखिए एक बार, सेम फैमिली मतलब दोनों अल्केन ही हैं। ठीक है, और क्या है डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा वो भी हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट है दोनों का, डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स और मल्टीपल ऑफ CH2। तो देख लेते हैं CH2 है नहीं, तो देखते हैं इसमें अगर CH2 ऐड कर दें, एक CH2 ऐड कर दें तो यही बन रहा है, मतलब दोनों मतलब ये इसका क्या है, ये वाला ये होमोलोग है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, आप डिफाइन कर लेते हैं इसको, 1 and 2 आर होमोलोग्स। ठीक है, होमोलोग्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इज हायर। ठीक है, 2 इज
हायर होमोलोग ऑफ 1। हायर क्यों बोले, जैसे देखो इसमें CH2 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, और इसमें क्या है CH2 अगर घट रहे तब हो रहे ये, मतलब CH2 हटा रहे हैं तब ये आ रहे हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 इज लोअर होमोलोग ऑफ 2। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन एक बार बता दिया मैं आपको कि लोअर के लिए ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ आ गया। 2 इसका क्या है, ये 2 नंबर है, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन, ठीक है। तो 2 क्या है, इसका हायर होमोलोग है, एंड 1 का है लोअर होमोलोग, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बनाइए, आपको कितना समझ आ गया उससे पता चल जाएगा। पहला, ये दोनों है ना, और लिख दिया हूँ ताकि समझ आए ये दोनों हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें फाइंड होमोलोग है, तो इन दोनों के बीच में बताना है आपको, कन्फ्यूजन ना हो सर क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो, ठीक है। इसमें CH3OH CH3, ठीक है। ठीक है, अगला पेज में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये बताना है कि ये इसका होमोलोग है या नहीं। दोनों तो सेम फैमिली से है, एल्केन एल्केन है, और इसमें देखो ये एल्कोहल एल्कोहल, दूसरे में बाद में आएंगे, पहले शुरू वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन मिला लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था, दोनों सेम फैमिली से हो, सेम फैमिली से है। डिफरेंट मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो गया। अब मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है मतलब मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट है। फोर्थ में आ जाते हैं डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स, ठीक है। डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स मतलब देखो इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 है, तो एक CH2 ऐड करने पर ये मिल रहा है या नहीं देखते हैं। तो ये कितना है, C5H12 है, ठीक है, ठीक है ना। C5H12 है, ये कितना है, C4H10 है, मतलब इसमें CH2 ऐड करने पर ये मिल रहा है, मतलब क्या लिख देंगे, यस इट इज़ अ होमोलोग, ठीक है ना। यहाँ पे यस लिख देते हैं, उतने में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इसमें देखते हैं 1 2 3 3 कार्बन है, और ये एल्कोहल मतलब OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे ही करके देखते हैं कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसमें 3 कार्बन, मोलिकुलर फार्मूला तो डिफरेंट, इतना पता चल गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो कंडीशन मिला लेते हैं, सेम फैमिली से हैं अल्कोहल, दोनों अल्कोहल है मतलब सेम फैमिली से हैं। मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है, मॉलिकुलर वेट भी डिफरेंट है। डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स, ठीक है, डिफरेंस इन CH2 यूनिट्स और मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट्स। तो क्या है इसमें अगर हम मतलब ये तो 3 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन, मतलब क्या है 2 CH2 यूनिट्स ऐड करके देखते हैं ये आता है या नहीं, ठीक है। तो कितना है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 C3 हो गया। इसमें कितने हैं, 3 2 5, ये 2 7, ठीक है ना। 7 1 8, 8 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 5 क्या हो गया कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा 3 3 6,
3 3 6 हो गया, 6 हो गए यहाँ पे, 3 और 3 6, एक 7 ये वाला हाइड्रोजन, एक इसमें रहेगा और 2 इसमें, तो 7 हो गया था, एक 8, 8 2 10 और इसमें एक, इसमें 2, ठीक है ना। कितना हो गया, 7 एक 8 9 10 11 12, H12O, ठीक है ना। तो इसमें देखो अब कितना ऐड कर रहे हैं इसको, C2H4, ठीक है ना। C2H4 ऐड करने पर क्या मिल रहे हैं, इसमें ऐड करके देखो, ठीक है। तो C5 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक ऑक्सीजन है, मतलब ये मिल रहा है, मतलब ये भी क्या है, होमोलॉग्स है, ठीक है ना। इसमें भी यस लिख दो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, दिक्कत ना हो आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ आपको। बताइए ये दोनों होमोलॉग्स हैं या नहीं। अब तो कंडीशन आपको याद हो गया होगा इतने में, मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पहला कंडीशन क्या था, सेम फार्मूला, मतलब सेम जनरल फार्मूला, मतलब सेम फैमिली से होना चाहिए। देखिए इसकी फैमिली सेम है क्या। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर इसमें OH है, इसमें क्या है, एक CH2 यूनिट ऐड कर देते हैं तो ये मिल जा रहा है। बात बिल्कुल सही है, CH2 यूनिट ऐड करने पर मिल जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमको क्या देखना है, पहला कंडीशन फैमिली सेम है या नहीं वो देखना है, फैमिली सेम और नॉट। तो देखते हैं फैमिली सेम है या नहीं। ये हमने पढ़ा था, ये क्या है, फिनॉल, पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ मैं। ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखो ये एल्कोहल है, समझ आया। ऐसा मत कहना कि CH2 ऐड करने पर ये मिल रहे मतलब दोनों होमोलॉग्स हैं, फैमिली अलग हो जा रही है, मतलब ये क्या है, होमोलॉग्स नहीं है, ठीक है, होमोलॉग नहीं है ये दोनों आपस में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं फिर। आगे आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स हेडिंग डाल लीजिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। जैसे समझने के लिए इसको डिफाइन करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल का जिससे पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और क्या केमिकल रिएक्शन देगा, मतलब कैसी रिएक्शंस वो देगा। इसको और भी सरल भाषा में समझने के लिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, एक बार और बता देता हूँ मैं क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी उसकी, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसी देगा, ठीक है ना। आइए इसको, इसके डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। द फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or group of atoms
जॉइंड, ठीक है, जॉइंड इन अ specific manner which is responsible for the characteristics, chemical properties of the organic compounds, ठीक है, of the organic compounds, ठीक है। तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप may be defined as, क्या बोला है, an atom or group of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristics, chemical properties of the organic compound, ठीक है। जैसे मैंने बताया, फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसी होगी, है ना। कहीं हिंदी मीनिंग ऐसी हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल कर लेते हैं एक दो ठो, जैसे कि एक और पॉइंट लिख लो, इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, द एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, इसको OH, ठीक है। ऐसी और ले लो एल्डिहाइड ग्रुप, ये होगा CHO, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, ठीक है ना। ऐसी बहुत से होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए एक दो ठो दे दिया हूँ, ठीक है ना। आप और देख लेना, इधर मैं बता दूंगा आपको। जैसे अल्कोहल को तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है अल्कोहल, ठीक है ना। और मान लो ये लिखे हम, ये है आपका एल्डिहाइड, एलडी लिख देना, ठीक है ना, समझ जाना आप। फिर उसके बाद लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कितना है, COOH, ठीक है ना। तो मान लो ऐसी ले लिए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। और एक और ले लो, ये है कीटो ग्रुप, तो कीटोन है, कीटो ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लेना अपने कॉपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको ना अगले पेज में करते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो फिर उस पेज में करेंगे तो नहीं आएगा, हेडिंग डाल लो,
हेडिंग डाल लो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। किस तरह से क्लासिफाई करना है उसको देख लेते हैं। पहला यहाँ पे लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप, ठीक है ना। एक इसमें होता है ओपन रिंग, एक होता है क्लोज्ड रिंग, ठीक है। ओपन रिंग में जैसे अब ओपन रिंग पढ़ते हैं तो ओपन रिंग मतलब जो अभी तक कर रहे थे, कुछ में रिंग बना रहे थे, कुछ में तो दोनों मिक्स कर रहे थे। अभी हम इसको अलग अलग करके करते हैं। ओपन रिंग में जैसे क्या होगा, सैचुरेटेड, ठीक है। एक क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो आप बोलेंगे सर सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड मैं पिछले लेक्चर में बता भी दिया हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा में ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ये मत बोलना इस एग्जांपल में सेकंड में कि सर ये डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। मैंने बोला है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल। ये भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि ये किसके बीच में है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना। इसमें ले लेते हैं, एक होता है ओलिफिनिक, एक होता है एसिटाइलिनिक, ठीक है। तो ओलिफिनिक क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ओलिफिनिक। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये एग्जांपल और, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें और ले लेते हैं एक और एग्जांपल। तो क्या हुआ, एसिटाइलिनिक मीन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको एसिटाइलिनिक बोलते हैं। ओलिफिनिक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसको ओलिफिनिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और ले लो OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। इधर पूरा हो गया, अब इधर चलते हैं, ठीक है। क्लोज्ड रिंग में, क्लोज्ड रिंग में जैसे देख लो, एक होता है होमो साइक्लिक, एक होता है हेट्रो साइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जो सिर्फ ऑल एटम्स क्या होते हैं, कार्बन होते हैं इसमें,
क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। कार्बन C लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम, वन हेटेरो एटम एटम इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अदर देन कार्बन है ना ये, अदर देन कार्बन, कार्बन का C लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। कार्बन के अलावा होना चाहिए ना कोई भी। तो जैसे अब होमोसाइक्लिक में थोड़ा और देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक तो आपको समझ आया होगा। तो ये ऐसे है ना, इसको थोड़ा सी स्पेस कम है। तो पहला होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, और क्या है, एलिफेटिक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, तो ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो हेटेरोसाइक्लिक में एरोमेटिक में क्या क्या हो जाएगा, जैसे बेंजो, इसमें और दो पार्ट कर लेते हैं इसको, दो पार्ट, जैसे ये बेंजोइड, ठीक है, एक नॉन बेंजोइड। बेंजोनॉइड है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक नॉन बेंजोनाइड, ठीक है। तो बेंजोनाइड में जैसे कि बेंजीन हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होता है, इसका नाम है नेफ्थलीन, आप लिख लेना, काम पड़ेगा आपको बाद में, ठीक है। ये है बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, ठीक है। इसी में एक और होता है एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में क्या करते हैं, ये है एंथ्रासीन, ANTHRACENE, ठीक है, एंथ्रासीन। और नॉन बेंजोइड में क्या होता है, नॉन बेंजोनाइड में होगा आपका एजुलिन, ठीक है, एजुलिन, ठीक है। एजुलिन कैसे बनाएंगे, अदर देन 6 मतलब बेंजीन, ठीक है ना। नॉन बेंजोइड लिखा है, बेंजोनॉइड मतलब, तो ये 7 और 5 की का मतलब रिंग, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 7 की रिंग हो गई, और ये, ठीक है, ये क्या हो गए, एजुलिन, ये क्या है, एजुलिन, ठीक है ना। ये 7 की रिंग है, ये 5 की रिंग, ठीक है, ये है एजुलिन। अब हेटेरोसाइक्लिक में चलते हैं, एरोमेटिक एंड, ठीक है ना, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में।
ओ एक मिनट, ये वाला बचा है एलिफेटिक, इसको भी कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या आएगा, एलिफेटिक में इसको क्या है, कार्बन ओनली, कार्बन एटम्स बस रहना चाहिए, मतलब सिर्फ कार्बन एटम रहना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से आएंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, यहाँ पे ऊपर पे लिख दे रहा हूँ, हल्का जगह है, कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, या एलिसाइक्लिक, इस चीज को एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एलिफेटिक्स है, ठीक ना। अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्या लेंगे अब, जैसे एरोमेटिक में ले लिए हम लोग, क्या है, हेटेरो एटम है, इसकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इज प्रेजेंट अदर देन कार्बन। मतलब क्या है, जैसे देखो बेंजीन में यहाँ पर था, तो इसमें सभी कार्बन है, इसमें कम से कम एक कार्बन नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई अदर हेटेरो एटम रहना चाहिए। जैसे कि एरोमेटिक में मान लेते हैं ये है, ये, ठीक है। तो इसमें अब ठीक है, ये H लगा, ठीक। ये क्या है, ये एरोमेटिक है, इसमें लोन पेयर है, ये शेयरिंग होगा तो फिर ये चलेगा, फिर उधर रेजोनेंस, ठीक है ना। इसका नाम लिख लीजिए आप, पायरोल। आप इसको बाद में और पढ़ेंगे इस सब के बारे में, अभी मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ बेसिक्स में, ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी से, बाद में धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी से स्ट्रेस नहीं लेना है। इसका नाम होता है फ्यूरेन, ठीक है ना, फ्यूरन या तो फ्यूरेन भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। एक और लिख लीजिए इसमें, इसका नाम होता है थायोफिन, ठीक है, थायोफिन। और लास्ट ये क्या है, नाम अगर इसका पता होगा तो आप बताइए। इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड पिरिडीन, ठीक है। एलिफेटिक में जैसे कि हम ले सकते हैं ये, इन सब का नाम आप देख लेना एक बार, जो जो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। या आपको आगे मिलेंगे ये चैप्टर्स में तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, अभी से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ताकि आपको स्ट्रक्चर दिख जाए इसलिए बता रहा हूँ, और समझ आ जाए किसमें कौन सा एटम रहता है, ठीक है। हो गया, पूरा देख लो एक बार क्लासिफिकेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या बताना चाह रहा था मैं, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से समझ आएगा वो क्यों किए हैं क्लासिफिकेशन हम लोग, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन किए हैं, उसके आधार पर आपको बताना है क्या क्या टाइप है, ठीक है ना। हो गया दूसरा,
ठीक है, ये कार्बन। तीसरा चौथा। चलिए कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज करके एक बार देखिए कितना समझ आया, क्या क्या लिखे थे, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, जितना याद होगा उसके अकॉर्डिंग। ये क्या होगा आप बताइए। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको इसमें, और कुछ नहीं है, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा में क्या है, इसमें देख रहे हो अनसैचुरेशन मिल रही है, इसमें अनसैचुरेशन मिल रहा है, वो भी कौन सा अनसैचुरेशन, ओलिफिनिक, ठीक है, ओलिफिनिक, ओलिफिनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, ओलिफिनिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है ना। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है देखो, एक बार बना लिया है आपने, तो इसमें देखते हैं ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ऐसा वाला प्रॉब्लम हम लोग किए हैं, इससे क्या क्या है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है ये भी, ठीक है ना। आपको जो समझना है आप पीछे से देख लेना, मतलब यहाँ जहाँ से मैं कराया हूँ आपको क्लासिफिकेशन, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये क्या है देखो, ये एलिफेटिक, और क्या लिख सकते हैं इसको, एलिफेटिक बोलेंगे तो अब आपको डाउट होगा कि हेट्रो है या होमो है, ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, मतलब इसमें डाउट हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। होमोसाइक्लिक, एलिफेटिक होमोसाइक्लिक होगा, ठीक है। क्या है कि देखो इसमें होमोसाइक्लिक में क्या था, होमोसाइक्लिक में दिख रहा है आपको, होमोसाइक्लिक ये है ऑल कार्बन, मतलब ऑल एटम्स आर कार्बन, ठीक है। इसमें क्या है, सभी एटम्स कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, अभी देखा था हमने कार्बोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। इतना सब बोल सकते हैं हम इसको, आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा या क्वेश्चन में, उसमें मार्क करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, इस बार क्या करना है आपको, नेम मैं आपको दूंगा कंपाउंड्स का, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। नेम दूंगा आपको उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला नाम है एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, मतलब कोई सभी एग्जाम्पल देना है, ठीक है। एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक, इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल लिखो एक तो। दूसरा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, पीछे कराया वही लिख दो एक बार, ठीक है, नोट्स में समझ आ जाएगा आपको। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हो गया। एक और फोर्थ हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने पीछे से देखा होगा तो ठीक है, या तो समझ आया उस आधार पर बनाया है तो भी ठीक है,
मैच कर लेना एक बार, ठीक है। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक में क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में एक हेट्रो एटम भी डाल देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसमें क्या हो जाएगा, एलिफेटिक में ये एलिफेटिक, ठीक है। समझ आया? तो इसी में एक और मतलब हो गया इतना कंप्लीट। अब एक और हेडिंग डालो सिंपल सा थोड़ा सा, कि क्या डालना है हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है, एंड लोन पेयर्स, ठीक है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनते हो बता देता हूँ एक बार, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, जैसे देखो कोई एटम है, ए कोई एटम बी कोई एटम, दोनों ने एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो इसमें कितने बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा मान लो ए एटम और बी एटम मिलकर दो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें कितने एटम हैं, एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तीसरा मान लो दोनों तीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, शुरू वाला सिग्मा है, बाकी दो क्या होंगे, पाई होगा, ठीक है। तो यही है। उसके बाद फिर अगर हम लोन पेयर निकालने के लिए देखें, तो लोन पेयर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। अगर एटम, आपको एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता है, और बॉन्ड कितना बनाए हैं वो पता है, तो उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं लोन पेयर कितना होता है। उसी से रिलेटेड एक फार्मूला भी है, जैसे ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने वो है, माइनस शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग कितने बनाए हैं, ठीक है। शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड बनाए हैं, वही शेयर हुआ होगा, अपॉन क्या कर देना है 2, फिर आ जाएगा आपका आंसर। क्या है, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, भूलना मत, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बाद में भी काम पड़ता ही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो ठो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आएगा आपको। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगर लोन पेयर निकालना रहेगा तो भी निकाल देंगे, ठीक है। पहला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें आपको निकालना है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने कितने हैं, ठीक है। लोन पेयर तो है नहीं, दिख रहा है वो पूरा, लोन पेयर रहेगा तो वो भी निकालेंगे। जैसे दूसरा एक और ले लो, ये ठीक। तीसरा कुछ और अलग ले लेते हैं जिससे आपको लोन पेयर भी आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, इतना कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने बॉन्ड से आपने गिन लिए होंगे, एक बार मैं आपको गिन के बता देता हूँ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स लगे हैं वो ऐसे लगे होंगे, ऐसे, H यहाँ से कनेक्ट है, H यहाँ से कनेक्ट है, H यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है ना, ऐसी लगा होगा, मैं भी बता दिया ऐसी, ठीक है ना। तो ये तीन बॉन्ड इसने बनाए, एक यहाँ 4 हो गया, 4 और 2 6, एक 7, ये 8, ये 9,
ये 10, ये 11, ठीक है। कितने बॉन्ड हो गए फिर से गिन लो, 2, एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। इसको सिंपल से ऐसे भी गिन सकते हो, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 हो गए, एक 6, 6, 2, 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, हटा दो, ठीक है ना, 8 हो गए, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक, समझ आया। 11 सिग्मा बॉन्ड। पाई कितने हैं, एक पाई है, ठीक है। दूसरे में गिनते हैं, देखो हाइड्रोजन एक बार गिन के हटा दो, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक, ये 4 है, 5 है, 6, ठीक है। 6 कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 हैं। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनो, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 6 वो हैं हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने पाई, 2 पाई, समझ आया, ठीक है। इसमें करते हैं ये थोड़ा, इसमें पहले सिग्मा गिनने से पहले देखो इसमें हाइड्रोजन लगा दो, फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गिन लो फिर एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, 6 हटा दो। अब सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1, मतलब इसमें भी सिग्मा है, हाइड्रोजन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है ना। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड ही बनाता है वो। तो 6 ये हो गए हाइड्रोजन। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड गिनने का, उससे आपको मतलब कैलकुलेशन जल्दी होगा, ठीक है ना। 6 हो गए, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक हो गए। 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन थे, मतलब 6 हाइड्रोजन और बाकी टोटल मिला के कितना हुआ, 15 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कितने पाई, 4 पाई, 4 पाई, ठीक है, समझ आया। अब लोन पेयर गिन लो, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे गिनोगे, जैसे देखो इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, 2 शेयरिंग में काम आ गए, बाकी कितने बचे हैं, 2, 4 बचे हैं, तो 4, एक ऑक्सीजन से 2 लोन पेयर मिल रहे हैं, मतलब एक पेयर में कितने होते हैं, 2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने हैं, 1, ये 2 लोन पेयर एक ऑक्सीजन पर, मतलब 2 ऑक्सीजन पर कितने, 4 लोन पेयर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, इसमें आपको बताना है लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कितने कितने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन है, पांचवा, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है, देखो एक बार हाइड्रोजन लिख लो फिर से, फोर्थ में जैसे ये 1, 2, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 1, 2, 4 वन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कितने आएंगे, 1, 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। फिर वही तरीका, इजी था मेथड, हाइड्रोजन गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने 8, 1, 9 हो गया, ठीक है ना। 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद इतने कितने सिंगल बॉन्ड है वो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। कितना हुआ, 9, 6, 15, ठीक है, 15 है, 15 सिंगल बॉन्ड हो गए, मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब देखो पाई कितने हैं, पाई तो 0 है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, 0 पाई लिख देते हैं। अब लोन पेयर गिनते हैं, देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है
और यहाँ कितना है 2 लोन पेयर इस पे है। ठीक है, वैलेंसी पता होगी आपको, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता होगा, तो आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो टोटल लोन पेयर निकालना है हमको, कितना हो जाएगा 3 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5th में देखते हैं। ठीक है, इसमें कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 ये 2, सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 हो गए। बाकी सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 9 10 11 12 13 14, 14 सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें भी 0 पाई है। लोन पेयर कितने होंगे, ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर रहता है, मतलब 4 लोन पेयर हो जाएगा 4Lp। ठीक है, 4 लोन पेयर हो गए। इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, एक और हेडिंग डाल लो ऐसी सिंपल। अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है ना, वो काम पड़ेगा थोड़ा सा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है आपको तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होना चाहिए। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक में अभी बता दे रहा हूँ कार्बन का, बाकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, जैसे 4 सिग्मा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, किसी कंपाउंड में 4 सिग्मा है, उसका मतलब कंपाउंड नहीं, जैसे कार्बन ने बनाया 4 बॉन्ड, चारों सिग्मा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, 3 सिग्मा है तो sp2, और 2 सिग्मा है तो sp। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन समझ आएगा। जैसे ठीक है, CH3 CH डबल वन CH2। ठीक है, देखो ये क्या है, कार्बन है, इसने पूरा मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब कितना बनाया है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं इसमें, मतलब 4 सिग्मा है इसमें, 4 सिग्मा मतलब क्या हुआ sp3, इसका क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें देखते हैं ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है इसमें, 3 सिग्मा में क्या है sp2। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 हो गए हाइड्रोजन, 1 सिग्मा और कितना हो गया, ये भी sp2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो 4 सिग्मा sp3 लिखे हैं, उसको ऐसे भी लिख लो, कार्बन कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड मान लो, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा sp3। ठीक है ना, एक कार्बन है, एक कार्बन ऐसे भी ले सकते हो, एक कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा सिग्मा sp3, और दूसरा कार्बन कार्बन ऐसे बनाए हैं, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है मान लो ये। तो इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों कार्बन का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ऐसी कार्बन कार्बन। ठीक है ना, इतना दोनों का चारों वैलेंसी कंप्लीट, तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 सिग्मा बस पाए जाते हैं, तो sp इसका बस sp हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है sp हो जाएगा इसका। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, दूसरा कर लेते हैं।
चलो इसमें बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी मतलब सभी कार्बन की बतानी है, ठीक है ना, जितने भी कार्बन हैं इसमें। तो देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब sp2 होगा इसका। ये क्या है, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है चारों, तो sp3 sp2 sp2 sp3, ठीक है। ये क्या है, sp2, ठीक है। तो समझ में आया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का लेक्चर हम अगले लेक्चर में, मतलब आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।